नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 27। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वैश्विक अनिश्चितता से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का आर्थिक अस्थिरीकरण कोष घोषित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 57,381 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुच्छेद 115 के तहत लोकसभा में 2.01 लाख करोड़ रुपए की दूसरी पूरक मांगों को मंजूरी दिलाई, जिसमें 57,381 करोड़ रुपये आर्थिक अस्थिरीकरण कोष यानी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए आवंटित है। यह कोष पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल की कीमतों में उछाल और रुपये की गिरावट से निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुष जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतिल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 69.25 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इनके इस प्रदर्शन के साथ भारत ने पोडियम पर कब्जा किया, यानी तीनों पदक इस स्पर्धा के भारत ने जीते हैं। पुष्पेंद्र सिंह ने सिल्वर मेडल और पूनम राम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को किस कानून के तहत हिरासत से मुक्त कर दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NSA। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA हिरासत रद्द कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें जोधपुर सेंट्रल से तत्काल रिहा कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन और लद्दाख के पारिस्थितिक संरक्षण के लिए सक्रिय वांगचुक की रिहाई को नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में एक रणनीतिक राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। NSA आदेश को रद्द करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र ने पर्यावरण आंदोलनों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ती चिंताओं का समाधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों की कार्रवाई दिवस का 29वां अवसर किस थीम के साथ मनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स दिवस नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें यानी प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल विषय के साथ मनाया गया, जो नदी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर जोर देता है। वर्तमान में नदियां प्रदूषण, विखंडन और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जिससे मानव जीवन और जैव विविधता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। यह दिवस जन जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है ताकि विकास परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। रास लाफान औद्योगिक नगर किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कतर में। न्यूज में क्यों है? इजराइल ने 18 मार्च को ईरान के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर हमला किया, जिससे ईरान की 80% घरेलू गैस आपूर्ति ठप हो गई। इसके जवाब में ईरान के IRGC ने कतर के रास लाफान और UAE के हबसन गैस कॉम्प्लेक्स सहित खाड़ी देशों के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइलों से हमले किए। इस जैसे को तैसा यानी टीट फॉर टैट संघर्ष के कारण वैश्विक तेल और गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह तनाव स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 116। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश बना हुआ है, जबकि भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कोस्टा रिका ने 2023 के 23वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया, जो लैटिन अमेरिका में बढ़ती खुशी को दर्शा रहा है। भारत का स्कोर कितना रहा? 4.536, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर भी यह पड़ोसी देशों नेपाल जिसकी रैंक है 99th और पाकिस्तान जिसकी रैंक है 104 से पीछे है। सबसे निचले स्थान पर कौन सा है देश? अफगानिस्तान।
क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। भव्य योजना के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 100। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय से 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। यह योजना पीएम गति शक्ति के अनुरूप तैयार बुनियादी ढांचा और आशय से उत्पादन तक की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उद्योगों को पूर्व अनुमोदित भूमि और हरित ऊर्जा मिल सकेगी। केंद्र सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता और बाहरी कनेक्टिविटी के लिए 25% लागत प्रदान करेगी, जिसका चयन राज्यों के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से होगा। लोकसभा ने गिलोटिन प्रक्रिया के तहत 2026-27 के लिए कितने रुपये से अधिक के व्यय को मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 53 लाख करोड़ रुपये। लोकसभा ने 18 मार्च को गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों को 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रही बिना विस्तृत चर्चा के पारित कर दिया। केवल रेलवे और कृषि मंत्रालयों पर बहस के बाद समय की कमी के कारण शेष मंत्रालय के व्यय को वॉइस नोट के साथ पास किया गया। इसके उपरांत विनियोग विधेयक 2026 भी पारित हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये गिलोटिन प्रोसेस क्या होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। आर वैरामुथु को किस वर्ष के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2025 के लिए। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान पाने वाले पहले तमिल कवि और तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं, जिन्हें इनके 5 दशकों के साहित्यिक योगदान के लिए चुना गया है। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है और इसे भारतीय साहित्य का नोबेल माना जाता है। वैरामुथु पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। अपने उपन्यासों और 8000 से अधिक गीतों के माध्यम से तमिल संस्कृति की वैश्विक पहचान बने हैं। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ममता कालिया। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं के लिए वर्ष 2025 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 8 काव्य संग्रह और 4 उपन्यासों सहित विभिन्न विधाओं को चुना गया है। प्रमुख विजेताओं में ममता कालिया हिंदी से जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लिए और नवतेज सरना अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग शामिल है। यह पुरस्कार 1954 में स्थापित भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसे जुलाई 2025 के नए नियमों के तहत मंत्रालय की अनुमति के बाद घोषित किया गया। सभी विजेताओं को 31 मार्च को नई दिल्ली में 1 लाख रुपये और ताम्र
पट से सम्मानित किया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड प्रजातियों में से कितनी में से एक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। भारत में 4 बस्टर्ड प्रजातियां हैं। कौन कौन से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड। न्यूज़ में क्यों है? राजस्थान के जैसलमेर स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्र में मार्च 2026 में 2 नए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के जन्म के साथ इस कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ने अपने 4थे वर्ष में प्रवेश किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी कि अब कैद में इन पक्षियों की कुल संख्या हो गई है 70, जो इस कार्यक्रम की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस वर्ष के कुछ चूजों को सॉफ्ट रिलीज तकनीक के माध्यम से जंगल में छोड़ने की योजना भी है, जो इस गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी के संरक्षण में एक नया चुनौतीपूर्ण चरण होगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी होने के नाते यह थार रेगिस्तान के घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक माना जाता है। नाविक सिस्टम के लिए सटीक पीएनटी सेवा के लिए कितने उपग्रह न्यूनतम आवश्यक हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4। इसरो के नाविक सिस्टम को 13 मार्च 2026 को बड़ा झटका तब लगा जब IRNSS 1F उपग्रह की अंतिम परमाणु घड़ी खराब हो गई। अब केवल 3 उपग्रह सक्रिय हैं। कौन कौन से? IRNSS 1B, 1L और NVS 01, जबकि सटीक नेविगेशन सेवाओं के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट का काम करना आवश्यक है। यह विफलता NVS 2 के असफल प्रक्षेपण के बाद आई है, जिससे भारत की स्वदेशी GPS प्रणाली को गहरा आघात पहुंचा है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कितने राज्यों में फैला है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से ये राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। न्यूज़ में क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में रेत माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चेतावनी दी है कि संरक्षण क्षेत्रों में खनन से घड़ियालों को पलायन करना पड़ रहा है। 20 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को प्रतिनिधिक दायित्व के तहत जिम्मेदार ठहराने की बात कही। यह अभयारण्य विश्व की 90% वन्य घड़ियाल आबादी और गंगा डॉल्फिन का प्रमुख निवास स्थान है, जिसे बचाना पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जोहा चावल मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विशेषता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम और पूर्वोत्तर भारत। न्यूज़ में क्यों है? अपेडा ने असम के जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली बड़ी व्यावसायिक खेप 25 मीट्रिक टन की यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा द्वारा फ्लैग ऑफ की गई यह खेप गुवाहाटी से सेफ एग्री ट्रेड द्वारा प्रोसेस होकर यूरोप भेजी गई है। सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए प्रसिद्ध जोहा चावल की 22 पारंपरिक किस्में जैसे कोला और केतेही जोहा अब वैश्विक बाजारों में किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। पूर्व में वियतनाम और मध्य पूर्व को छोटी मात्रा में निर्यात के बाद यूरोप में यह पहली बड़ी पहुंच भारत के कृषि निर्यात के लिए एक मील का पत्थर है। 2025 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस कितना रहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 58 अरब US डॉलर। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने 11 मार्च को भारत सहित 16 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत संरचनात्मक अधिशेष क्षमता यानी स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी की जांच शुरू की है। वर्ष 2025 में अमेरिका के साथ भारत के 58.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष और सोलर मॉड्यूल यानी घरेलू मांग का 3 गुना उत्पादन, स्टील एवं पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक उत्पादन को इस जांच का मुख्य आधार बनाया गया है।
यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा IAAPA के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद आया है, जिसे व्यापारिक दबाव बनाए रखने के एक रणनीतिक प्रयास के तहत देखा जा रहा है। यानी भारतीय निर्यात पर दंडात्मक टैरिफ भी लग सकता है अमेरिका के द्वारा। नॉर्वेस्टर तूफान का स्थानीय बंगाली नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, काल बैसाखी। नॉर्वेस्टर यानी काल बैसाखी पूर्वी भारत में मार्च से लेकर जून के दौरान चलने वाले तीव्र तरित झंझावट हैं, जो छोटा नागपुर पठार के तापन और बंगाल की खाड़ी की नमी के मिलने से बनते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा? 15 मार्च को ओडिशा के मयूरभंज में एक दुर्लभ EF2 श्रेणी का बवंडर आया, जिससे 2 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया गया। अपनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की गति और कपासी वर्षी मेघों के कारण ये तूफान अल्पकालिक होते हुए भी जान माल के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होते हैं। भारतीय डाक ने कोलकाता GPO से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार की जन्म शताब्दी पर विशेष कवर जारी किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा देवी। इंडिया पोस्ट ने कोलकाता GPO में दिग्गज सूरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष डाक लिफाफा यानी स्पेशल कवर जारी किया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और मैहर घराने में इनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करने के लिए दिया गया है। संगीत जगत में मां के नाम से प्रसिद्ध अन्नपूर्णा देवी ने अपने वादन से सुरबहार को नई ऊंचाइयां दी। 16 मार्च 2026 को 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें से कितनी सीटें निर्विरोध भर गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26। राज्यसभा के 37 रिक्त पदों के लिए, जो कि 16 मार्च को हुए चुनाव में, 26 उम्मीदवार मतदान से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। शेष 11 सीटों पर, जिसमें बिहार से 5, ओडिशा से 4 और हरियाणा से 2 शामिल है, पर ही वास्तविक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह चुनाव अप्रैल 2026 में कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों के स्थान को भरने के लिए अनुच्छेद 80 के तहत आयोजित किए गए थे। निर्विरोध निर्वाचन की यह प्रक्रिया राज्यसभा की उस परंपरा को दर्शाती है जहां संख्या बल के आधार पर दल अपनी सीटें सुरक्षित कर लेते हैं। 16 मार्च 2026 के राज्यसभा चुनाव के बाद एनडीए की कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में कितनी हो गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 141, जिससे 245 सदस्यीय सदन में एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में अकेले बीजेपी के पास अब 106 सीटें हो गई है, जिसमें से 101 निर्वाचित और 5 नामांकित है, जो पार्टी के लिए भी एक नया कीर्तिमान है। बिहार में क्लीन स्वीप और ओडिशा में बढ़त के कारण एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की सदस्य संख्या 62 से घटकर रह गई है 58। सदन में इस नए शक्ति संतुलन से सरकार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी विधेयकों को पारित कराना अब और अधिक सुगम हो जाएगा। मार्च 2026 में घोषित $300 बिलियन की नई रिफाइनरी परियोजना अमेरिका के किस राज्य में स्थित होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टेक्सास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को टेक्सास के ब्राउन्सविले में $300 बिलियन की रिफाइनरी परियोजना में मुख्य भागीदार के रूप में नामित किया है। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी के तहत विकसित यह सुविधा पिछले 50 वर्षों में अमेरिका में बनने वाली पहली बड़ी परियोजना होगी। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 20 वर्षीय बाइंडिंग फ्यूल ऑफटेक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो $300 बिलियन मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों लगभग 50 बिलियन गैलन के प्रसंस्करण और वितरण को सुनिश्चित करेगा। परिवर्तनीय रेपो दर VRR नीलामी में ब्याज दर कैसे निर्धारित की जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीलामी में बैंकों की बोली के आधार पर कट ऑफ रेट। न्यूज में क्यों है? आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता यानी लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए VRR यानी वेरिएबल रेट रेपो नीलामी के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपये के लगभग करोड़ की नकदी डाली है। एडवांस टैक्स भुगतान के कारण बैंकों के पास नकदी की कमी देखी गई थी, जिसे संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया। आरबीआई ने जनवरी 2026 से अब तक खुले बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से
3.5 लाख करोड़ की अस्थायी लिक्विडिटी प्रदान की है। हेक्सामाइन क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सफ़ेद क्रिस्टलीय हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है और तैयार किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया से। न्यूज़ में क्यों है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DGTR ने चीन से एथाइल क्लोरोफॉर्मेट के कथित डंपिंग आयात की जांच शुरू की है, जिस पर घरेलू निर्माता पौसक लिमिटेड ने सामग्री क्षति का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त 16 मार्च को चीन, रूस और UAE से हेक्सामाइन के आयात के विरुद्ध भी एक अलग जांच शुरू की गई है, जिसमें कनोडिया केमिकल्स मुख्य आवेदक हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी निजी कंपनियों द्वारा अनुचित कम मूल्य पर लगाए जाने वाले आयात को रोकने के लिए लगाई जाती है, जबकि CVD विदेशी सरकारी सब्सिडी को निष्प्रभावी करती है। रिलीफ योजना की कुल वित्तीय राशि कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 497 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने 19 मार्च को पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए 497 करोड़ रुपये की रिलीफ यानी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना शुरू की है, जिसे ECGC लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह योजना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते युद्ध जोखिम और बीमा प्रीमियम से जूझ रहे MSME निर्यातकों को 100% अतिरिक्त युद्ध जोखिम कवर और वित्तीय प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इसमें एडवांस ऑथोराइजेशन, दायित्वों का विस्तार और भविष्य की खेपों के लिए 95% जोखिम कवरेज जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 में भारत चीन व्यापार घाटा कितना पहुंच गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 102 बिलियन $। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल फरवरी अवधि के दौरान चीन के साथ भारत का घाटा रिकॉर्ड 102 बिलियन $, तक पहुंच गया, जो पहली बार 11 महीने की अवधि में 100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है $। में चीन से आयात में लगभग 15% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत के निर्यात में 37% की वृद्धि इस असंतुलन का कारण बना है। यह बढ़ता घाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और API यानी सक्रिय दवा सामग्री जैसे चीनी औद्योगिक सामानों पर भारत की निरंतरता और बढ़ती निर्भरता को दर्शा रहा है। तो इंडिया का ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ बढ़ता ही जा रहा है। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई प्रीमियम सेवा का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24 स्पीड पोस्ट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक सुविधा की 3 नई प्रीमियम सेवाओं 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किया है। शुरुआती चरण में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे 6 महानगरों में शुरू की गई इन सेवाओं के तहत अगले दिन यानी D+1 और 2 दिनों यानी D+2 में गारंटेड डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता है मनी बैंक गारंटी, जिसके तहत सेवा में देरी होने पर ग्राहकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। भारत द्वारा नागोया प्रोटोकॉल पर प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट। भारत ने 17 मार्च को अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट, फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट NR-1 प्रस्तुत की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा तैयार यह रिपोर्ट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में भारत के वैश्विक नेतृत्व को रेखांकित करती है, जहां भारत ने 3,556 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो वैश्विक कुल का कितना है? 60% है। मार्च 2026 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 109 बिलियन $, की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो एलन मस्क 792 बिलियन $, के साथ शीर्ष पर है, जो इनकी तकनीकी और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनियों की वृद्धि को दर्शा रहा है। भारत अब 308 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारिक घरानों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। इस सूची में मनोरंजन जगत से शाहरुख खान की भी महत्वपूर्ण वापसी दर्ज की गई है।
भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में अमेरिका के गुआम द्वीप पर किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी ड्रैगन। भारतीय नौसेना ने गुआम यानी प्रशांत महासागर में आयोजित अमेरिका के नेतृत्व वाले सी ड्रैगन 2026 अभ्यास में भाग लिया। इस बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की नौसेनाएं भी शामिल हैं। भारत ने इस मिशन के लिए अपना P-8I समुद्री गश्ती विमान तैनात किया था, जो अपनी उन्नत सेंसर और रडार क्षमताओं के लिए जाना जाता है। किस कंपनी ने दक्षिण कोरिया की सैमसंग CNT के साथ $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया आपूर्ति समझौता किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग CNT के साथ $3 बिलियन के ग्रीन अमोनिया समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रिलायंस के 2035 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत भारत में उत्पादित ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति वैश्विक बाजारों में की जाएगी। यह साझेदारी भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो देश को हरित ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने पर केंद्रित है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, $300 बिलियन। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने 300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी का लक्ष्य 2030 तक रखा है। 2023 तक कितना पहुंचा है? $150 बिलियन के लगभग। वर्ष 2025 में $195 बिलियन के मूल्यांकन के साथ इस क्षेत्र ने राष्ट्रीय GDP में लगभग 5% का योगदान दिया है। यह तीव्र प्रगति बायो E3 नीति अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जिसमें बायो इंडस्ट्रियल और बायो फार्मा क्षेत्रों का मुख्य योगदान है। 10,000 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स का बढ़ता पारिस्थितिकी तंत्र इस नवाचार को और मजबूती प्रदान कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।